प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। एक का नाम हीरा लाल था, एक का नाम मोतीलाल। हीरा लाल और मोतीलाल दोनों भाई बड़े मगन मस्त थे। लेकिन गुरु भाई बहना, हीरा लाल जो था भगवान का सच्चा भक्त था और मोतीलाल जो था वो घमंडी था। हीरा लाल पूजा पाठ करता था तो मोतीलाल को बड़ी जलन होता था। हीरा लाल बड़ा था, मोतीलाल छोटा था। हीरा लाल और मोतीलाल दोनों पूजा पाठ करता था। मोतीलाल को बड़ा जलन होता था हीरा लाल को देखकर। हमेशा उसके बारे में सबसे चुगली करता था कि अरे ये तो कुछ करवे नहीं करता है, खाली पूजे पाठ में रहता है, ये तो कुछ करवे नहीं करता है। अपने माता पिता से भी कहते रहता था कि मां, मुझे बंटवारा कर दो, हम ज्यादा कमाते हैं, हम बहुत ज्यादा कमाते हैं मां, हम ज्यादा कमाते हैं, मुझे बंटवारा कर दो। क्योंकि भैया कोई काम नहीं करता है, पूजे पाठ में रहता है। हीरा लाल और मोतीलाल के माता पिता शिकायत सुनते सुनते तंग आ गए। दोनों भाई का शादी हो गया और दोनों की पत्नी आ गई। हीरा लाल की पत्नी भी आई तो भगवान के भक्त, भगवान के पूजे पाठ करती थी, भगवान के पूजे पाठ करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीता तो हीरा लाल का जुड़वा संतान हुआ। जुड़वा संतान हुआ यानी दो पुत्र एक ही बार हुआ। और मोतीलाल का पत्नी का कोई संतान नहीं, एक भी संतान नहीं। अब तो बेचारी बेबस हो गई, बच्चा को प्रतिपाल में दी दी। एक वो बच्चा रहता है तो ललकोरी परेशान हो जाती है, लेकिन दो दो बच्चा रहता है तो कितना मुश्किल होता है पोसने में। वो तो जिसको होता है उसी को पता चलता है। खाने का भी समय उसको पास नहीं मिल पाता है, नहाने के लिए भी उसे सोचना पड़ता है कि हम कैसे नहाएं। किसी को अपने बच्चे के पास बैठाती है तब वे स्नान करती है। खाना खाने में तो लेकर खा लेती है, लेकिन उसे बड़ा मुश्किल होता है बच्चा को पोसने में, दो बच्चा को। तो गुरु भाई बहना, हीरा लाल की पत्नी बड़ा व्यस्त रहती थी, खाना भी बनाने का समय नहीं मिल पाता था। मोतीलाल की पत्नी झगड़ा करने लगी कि बाप रे बाप, एक बकरियन की तरह दूधू को बच्चे का जन्म दिया है तो इसको रोटी हम नहीं बना के देंगे, इसको हम खाना नहीं बना के देंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चा के जन्म ले लिया हुआ 4-5 महीना हुआ और हीरा लाल और मोतीलाल दोनों भाई में बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हो गया तो मोतीलाल कहता है कि माता पिता मेरे तरफ रहेंगे क्योंकि उसका बच्चा मर जाएगा। इसीलिए हीरा लाल बेचारा क्या करता है, अपना दोनों पति पत्नी बच्चे को पोषण पालन में लग जाते हैं। अब तो इनके पास बड़ा कमी होने लगा खाने और पहनने के लिए। थोड़ी सी रोटी बनाते थे दोनों पति पत्नी मिलके और एक एक रोटी खाकर गुजारा कर लेते थे। मोतीलाल जो था दीदी, अपने बड़े भाई को दिखाकर
तरह तरह के सब्जी, तरह तरह के भोजन बना बना के खाते थे। लेकिन हीरालाल उस तरफ देखते भी नहीं थे कि मेरे भाई क्या बना रहा है, क्या खा रहा है। धीरे धीरे दोनों बच्चे उनका बड़े हो गए, 3 से 4 साल के हो गए, खाने लायक हो गए, रोटी चावल खाने लगे। अब तो छोटे जो मोतीलाल था, जो छोटा थे, उनके तरफ सब कुछ बनता था, तो अपने माता पिता को जिद करता था। माता पिता को जिद करता था, माँ, छोटी माँ पुआ बनाई है, छोटी माँ खीर बनाई है, छोटी माँ हलवा बनाई है, छोटी माँ पकौड़ी बनाई है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब बेचारी भगवान का जांचना था दीदी, भगवान तो जांचना ले रहे थे। अब क्या करती है कि अपना पति से कहती है कि ये जी थोड़ा समय गुजारा नहीं होगा, बाल बच्चा बड़ी रोता है, अब तो इतना बड़ा बड़ा हो गया, आप देश परदेश चले जाइए। हीरालाल जो था गुरु भाई बहना, देश परदेश चला गया कमाने के लिए। हीरालाल की पत्नी घर में घर गृहस्थी करने लगी और दोनों बच्चे को संभालने लगी। धीरे 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 उसका खुशहाली दिन आ गया, खुशहाली दिन आ गया गुरु भाई बहना। लेकिन अब क्या होता है, मोतीलाल निसंतान रह गया, इसका एक को बाल बच्चा नहीं था। अब जो भी देखता है तो सब लोग कहता है कि अरे बाप रे बाप, देखो तो बेचारी के दू गो बच्चा, दो जोड़वा दू गो बेटा हुआ, 4 गो बेटा उसको हो गया। बड़की के बड़ी दुख दिया था ये छोटकी, बाप रे बाप, बेचारी के जरिए को पहिल कर बचवा था और बंटवारा ही लोग कर दिया था। देखो ना यही से बांझ है, देखो ना इसको यही से बाल बच्चा नहीं है, बांझ है। देखो दूसरा के दुख दिया ना तो ये बांझ है। सब लोग उसको देख के गुरु भाई बहना छोटकी के ओठे चमका रहा है, ओठे चमका रहा है कि अरे ये बांझ है, बांझ है। सब देख देख के रास्ता में भी ताना मारने लगा, ताना मारने लगा गुरु भाई बहना। अब तो जीना मुश्किल था उसको, राह लोग नहीं चलने देते थे। धीरे 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 हीरालाल के बेटा 4 जवान हो गया और बेटा का ब्याह हो गया, बहू भी घर में आ गई, पोता पोती भी आ गया, घर में हो गया। अब तो हीरालाल का जिंदगी बड़ा खुशहाली बीत रहा था, उनका जिंदगी में कोई दुख नहीं था गुरु भाई बहना। उन घर द्वार सब बना लिए, अब उनका दरवाजे पे गाय भैंस सब है, उनके घर में कोई कमी नहीं। बेटा भी पढ़ लिख के अच्छा जॉब वाला हो गया। मोतीलाल का तो कुछ है ही नहीं है, अपना पेट ही पूजा था। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि जो छोटकी थी मोतीलाल के पत्नी अपना बड़ी जेठानी भिराया के पांव में लटक के रोने लगी कि ये दीदी हमको माफ कर दीजिए, हम बड़ी आपको दुख दिए थे और आपको बच्चा को देख के बड़ी जले थे, हम आपके बारे में बड़ी अनाप शनाप कहते थे, लेकिन दीदी मुझे क्षमा कर दीजिए, हमको बाल बच्चा नहीं है दीदी, आप ही न जे है से है, हमको कुछ उपाय बताइए जिसमें मुझे भी संतान हो जाए। कहती है कि अरे बहन, हम तुम्हें बहन समझ के माफ भी कर दिए, लेकिन अब बुढ़रिया में बाल बच्चा होगा नहीं दीदी, हमको आप कुछ भी करने को बताइए। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है कि जो मोतीलाल हैं, मोतीलाल की पत्नी जाके अपना जेठानी के पांव पर गिर गई। जेठानिया कहती है कि देखो रोज हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, रोज भांग धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं और रोज हम उनका सेवा करते हैं, तो ऐसा करो कि तुम भी जाओ और भगवान के पूजा पाठ करो।
हो सकता है कि भगवान तुम्हें कुछ रास्ता दिखा दे। ए गुरु भाई बहना, मोतीलाल के पत्नी रोज मंदिर जाने लगी, भगवान के पूजा पाठ करने लगी, सेवा करने लगी। अब तो इतना सेवा करने लगी कि उसका मन में सच्चे हृदय से भगवान बस गए। रोज क्या करती थी कि हीरालाल के पत्नी के पांव छूती थी, और हीरालाल के पत्नी पुजारी थी, रोज आशीर्वाद देती थी। मंदिरों में जाके पूजा करती थी तो भगवान भी आशीर्वाद देते थे। धीरे 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 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीता गुरु भाई बहना। तो मोतीलाल के पत्नी एक दिन कहती है अपना पति से कि ये जी कहाँ जा रहे हैं? तो हम बाजार जा रहे हैं। तो बाजार जा रहे हैं तो हमको लगी है वो सामान लेके आइएगा। तो क्या बोलो, क्या लाना है? ऐना, कंघी, सिंदूर, टिकली, चूड़ी, लाठी, कपड़ा, खाने पीने का सामान क्या लाना है? तो नहीं जी, हमको लिए एक कुत्ती लेके आइएगा। मोतीलाल कहते हैं कि है भैया भाभी के पोता पोती है, उसको नहीं खिलाती है, कुत्ती लेके आएंगे? तो नहीं जी, हमको एगो कुत्ती लेके आइएगा। कुत्ती लेके आवेंगे? तो हाँ। कहते हैं कि ठीक है, ले आवेंगे। मोतीलाल जो है गुरु भाई बहना, एगो जाके बाजार से कुत्ती लाके अपना पत्नी को दे दिए। मोतीलाल की पत्नी क्या करती थी कि नहाने से पहले कुतिया को नहा देती थी, और मंदिर जाने से पहले कुतिया को बांध के और खुद को नहाती थी, और नहा के और थाल में सब कुछ सजा के अब पूजा के लिए चल जाती थी, और भगवान के पूजा कर लेती थी। भगवान के पूजा कर लेती थी गुरु भाई बहना, और पूजा पाठ करके आती थी, खूब भजन गाती थी। जितने भजन गाती थी उतने कुतिया वाह 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 अपना भाषा में वो भी भजन गाती थी। धीरे 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 समय बीता तो कुतिया के रहते रहते 4 साल 5 साल हो गया। मतलब इनका तीसरा हिस्सा का उम्र बीत गया। यानी लोगों का उम्र जो है दीदी 100 वर्ष मानिए कि 100 वर्ष है, तो इनका मानिए कि 70 वर्ष बीत गया। अब इनका थोड़ा सा जिंदगी बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है दीदी। तो ये जो मोतीलाल हैं और मोतीलाल के पत्नी अपना पत्नी से कहते हैं, पति पत्नी दोनों आपस में बात करते हैं कि ये जी पहले तो पापे किए जी, बड़का बड़की पूजा बड़का भैया पूजा पाठ करते थे तो आप उनको मतलब बड़ी ताना देते थे। फिर हमको बड़की जेठानी आई तो पूजा पाठ करती थी तो हम ताना देते थे, और फिर उसको जब संतान हुआ तो अलगे करवा दिए। क्या करें, वो लोग तो बड़ी चाहते हैं हम लोग से बातचीत अच्छा से करना, लेकिन क्या करें, हमको तो मुँह नहीं है। चलिए हम लोग बद्रीनाथ चले जाएंगे, और वही मंदिर में जाके जय श्री राम जपेंगे, हर हर महादेव जपेंगे, साधु संत के साथ दिन बिताएंगे और वही जिंदगी बिता लेंगे। जो मोतीलाल है गुरु भाई बहना कहते हैं कि ठीक है। रात में दोनों खाना पीना एकदम बड़ी बढ़िया बढ़िया बनाए। कहते हैं कि यदि भैया भाभी के बता देंगे तो भैया भाभी हम लोग के जाने नहीं देंगे, भैया भाभी के बता देंगे तो जाने नहीं देंगे। इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई के बतेबे नहीं करेंगे, चुपचाप रतिये में निकल जाएंगे। खाना पीना बना के गुरु भाई बहना झोला पोथी में सरिया लिए, दोनों सो गए और सोचे कि 4 बजे उठ के चुपचाप निकल जाएंगे। तो 4 बजे जब जाग गए तो कुतिया हूं पूरा करने लगी। भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मोतीलाल के पत्नी कहती है कि ये जी ये कुतिया ऐसे नहीं मानेगी, सुनिए क्या करेंगे।
इसको जितना पुआ पकवान बनाए हैं ना, एगो झोला में करके दे देंगे। और झोला में करके दे देंगे ना तो ये खाए में लग जाएगी और हम लोग निकाले जाएंगे। कहते हैं कि ठीक है, यही काम करेंगे। मोतीलाल क्या किए गुरु भाई बहना, मोतीलाल की पत्नी दोनों मिल के कुतिया के दे दिए खाना खाने के लिए। जितना खीर बना हुआ था, पूड़ी बना हुआ था, पुआ बना हुआ था, सब दे दिए उसको एगो झोला में खाने के लिए कि लो खाओ। और हु करेगी, भूखल चिल्लाएगी तो भले कोई के माया लगेगा तो खोल देगा, कोई इसको रख लेगा। कुतिया क्या करती है गुरु भाई बना, ये लोग कुतिया के देख के निकल जाते हैं। अब कुतिया दौड़ल दौड़ल जाती है, झोला लेके महादेव के मंदिर में हिल जाती है। बड़ी मनी लोग पूजा करते रहते हैं और ये मंदिर में हिल जाती है। और मंदिर में हिल के और शंकर भगवान के किसी का लोटा रखा हुआ था, लोटवा अपना दोनों अगला पांव जो होता है, पांव से पकड़ के और शंकर भगवान के जल उझल दी। सब लोग हट गए कि अरे कुतिया शुद्ध कर दिया, कुतिया शुद्ध कर दिया। कुतिया कहती है कि ए ज्यादा मत बोलो, अपना भाषा में ज्यादा मत बोलो, जितना तुम पूजा करती हो उतने हम करते हैं। अरे मेरा नाम जन्म है जानवर में, तो जानवरे जैसा न करेंगे। एक गुरु भाई बना जल उझल के और जो शंकर भगवान के खीर और पूड़ी और पुआ था, शंकर भगवान और पार्वती के झोले उझल दिए। झोला उझल दिए। जो नंदी था वो बड़ा खुश हो गया कि अरे बाप रे बाप, कुतिया आज ला दिया है ढेर मनी पुआ पकवान, आज बड़ा मजे से खाएंगे। कुतिया आज है जो इतना मनी पुआ पकवान ला के दिया है तो एकदम मजे से खाएंगे और खा के मस्त हो जाएंगे। जो मूषक राज है गुरु भाई बहना, वो भी कहते हैं कि आज कुतिया बड़ी मनी लाया है। पार्वती कहते हैं कि आज तो मेरा पसंद का खाना लाया है कुतिया, हमको खीर बहुत पसंद है। शंकर भगवान जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सब मिलके खा लीजिए। पार्वती गए और सबसे पहले खीरे हपट दिए, झपट दिए, खा लिए। मूषक राज गए तो पूरी चुरा लिए और जो नंदी हैं, नंदी पुआ खा लिए। जब पुआ खा लिए गुरु भाई बहना तो कुतिया पूरा पटक पटक मूड़ी रोने लगी कि अरे बाप रे बाप, हम पर सदिया चढ़ाए थे कि हम उतार के खाएंगे और ये सब पत्थरा कहता है कि हम पत्थर हैं और सब मेरा परसदिया खा गया। इसको बदले में तो कुछ देना पड़ेगा, इसको बदले में कुछ देना पड़ेगा। अब तो हम बिना ले जाइबे नहीं करेंगे। शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि स्वामीनाथ, ये कुतिया खीर पूरी पुआ चढ़ाई थी और कहती है इसका बदले में हम कुछ लेंगे, तो क्या दे इसको, हम क्या दें, क्या लेगी मुझसे? हमको तो खीर पसंद था तो खीर खा लिए। नंदी कहते हैं हमको पुआ पसंद था, मूषक राज कहते हैं कि हमको पूरी पसंद था, तो हम क्या करें, हमको जब पसंद था से खा गए। अब क्या होता है गुरु भाई बना, कुतिया पूरा हू करके रोने लगी मंदिर में। कहती है जब तक कल हमको नहीं मिलेगा, जब तक कल हम ही मंदिर में रहेंगे और रोज इसी में मल मूत्र करेंगे, कोई के हम पूजा करने के लिए नहीं हिलने देंगे। कैसे लोग हिल जाएगा पूजा करने के लिए भाई, हम हटवे नहीं करेंगे। एक गुरु भाई बहना, कुतिया कहती है कि अब लास्ट में होगा तो हम जाने दे देंगे। कुतिया अपना सर पटकने लगी चौकट पर। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि क्या मांगती हो? तो बताइए, 4 साल 5 साल से हमको अपना बेटा बेटी नियन पोसले थी, रोज हमको स्नान कराती थी साबुन शैम्पू लगा के, और जो खाती थी वो खिलाती थी। आज हमको पोसने वाला एगो संतान रहता उसको तो हमको छोड़ के नहीं जाता।
जो हमको पोसा पाला है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो लौट जाए। तो कैसे लौटेगा? उसको कुछ देंगे आप तबे न लौटेगा। ए गुरु भाई बहना, शंकर भगवान कहते हैं कि इसको क्या दे हम, और देना तो पड़वे करेगा, देना तो पड़वे करेगा। कुतिया के कहते हैं कि ठीक है एन मस्तू, हम तुम्हारा बात को समझते हैं, यही लगी खीर पूरी लाई थी तो हाँ हम अपना हिस्सा के चढ़ाए हैं, राजा के हिस्सा हम जिसको पास रहते हैं उसको हिस्सा के नहीं मांगते हैं, उसका भाग में क्या है नहीं हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कुछ नहीं, हमको अपना हिस्सा के दे दीजिए। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जितना बेलपतरिया फूलवा जो है ना चढ़ल, यही झोलवा में धर दीजिए। और देखिए 2 बेल चढ़ल है, जो बेल चढ़ाया है लोग बेल वो उतार के इसी में धर दीजिए। अब कुतिया के गलवा में टांग दीजिए। गुरु भाई बहना, पार्वती मैया क्या किए कि जितना फूल बेलपत्री सब था जो झोला में उठा के धर दिए। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार है। अब 2 बेलवो उसमें उठा के धर दिए, 2 बेल भी धर दिए। गुरु भाई बहना, ये कुतिया जो है उसको गला में टांग दिए। कुतिया दौड़ते 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 मोतीलाल के आगे टेक लिया, मोतीलाल के आगे टेक लिया। मोतीलाल के पत्नी कहती है कि देखिए जी, कुतिया के कैसे पता चल गया, लगता है सूंघ के मेरे पास आई है। भगवान इसको खाने के लिए दिए थे, खैबो नहीं की है, और देखिए आगे टेक ली। अरे क्या चाहती हो कि हम दुख करें? जाओ गांव में किसी के घर रहना। कुतिया जो है पूरा जाके मुड़िया धुनने लगी और अगुआ छेक ली, अगुआ छेक ली। गुरु भाई बहना, जो मोतीलाल है वो कहते हैं कि अच्छा भाई इसको मुड़िया से झोलवा निकाल देते हैं, हो सकता है खाए। मुड़िया से जब झोला निकालते हैं गुरु भाई बहना, तो नजर आ जाता है कि उसमें 2 को बच्चा है, एक बेटा एक बेटी। कहते हैं कि अरे ये झोला में खाना लेकर आई है, झोला में खाना नहीं लेकर आई है, इसको देखो क्या है। मोतीलाल के पत्नी देखती है तो कहती है कि अजी ये बेटा और बेटी लेके आई है, कहां से लाई है? किसका बच्चा चुरा के लाई हो? किसका बच्चा चुरा के लाई हो? तू झोला में करके लगता है कोई सुलाया होगा बिस्तर पे, अब ये चुरा के ले आई है। ये कुतिया हम लोग के मरवा देगी। कुतिया कहती है कि नहीं, हम चुरा के नहीं लाए। मुड़ी डोलाती है, हु करती है कि देखो हम चुरा के नहीं लाए हैं, हमको क्षमा कर दो, हमको भगवान दिए हैं, और घर चलो और इसको पोसो पालो, तुम्हारा बुढ़ापा का सहारा रहेगा। कुतिया के भाषा वो लोग समझते थे। कुतिया जो हु करके बोलती थी तो क्या करते हैं गुरु भाई बहना, एक बच्चा को मोतीलाल गोदी में लेते हैं और एक बच्चा के मोतीलाल के पत्नी। आगे आगे कुतिया और पीछे से ही दोनों घर को लौट जाते हैं। जब तक उनके परिवार जो हीरालाल थे, हीरालाल का बेटा पुथू सब लोग कहने लगे कि अरे आज छोटका पापा नहीं है घर पे, छोटी माँ घर पे नहीं है, कुतियो नहीं दिखाई दे रही है, केवाड़ी दरवाजा बंद है, भाई कहाँ सब लोग चले गए हैं? सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। गांव वाले कहते हैं कि हम देखवे नहीं किए हैं, देखवे नहीं किए हैं। इनको पहुंचने में तनी देर हो गया गुरु भाई बहना, समझिए शाम में होने वाला था। देखते हैं कि 2 बच्चा लेके द्वार लगे हैं। कहते हैं कि अरे बच्चा आप लोग कहां से लाने गए थे? हॉस्पिटल से, अनाथ आश्रम से? कहते हैं कि नहीं, ए बच्चा हम नहीं हॉस्पिटल से लाए,
और नहीं हम अनाथ आश्रम से लाए। ए भगवान हमको दिए हैं, भोलेनाथ दिए हैं। भोलेनाथ के भक्ति में बहुत शक्ति है। भोलेनाथ हमें 2 संतान दिए हैं। कुतिया के गले में टांगा हुआ था और कुतिया दोनों संतान को मेरे पास पहुंचा दी और वही संतान को लेकर हम घर आ गए। भैया दीदी, हम तो बद्रीनाथ जा रहे थे कि वही समय बिता लेंगे, जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन ये कुतिया हम लोग के 2 संतान दी और देखिए हम अपना बुढ़ापे का सहारा लेकर आए हैं। गुरु भाई बहना, अब का होता है मोतीलाल और मोतीलाल के पत्नी दोनों बच्चा को प्रतिपाल में लग जाते हैं। दोनों बच्चा के प्रतिपाल में लग जाते हैं। हीरा लाल भी मदद करते हैं, उनका पत्नी भी मदद करती है कि भाई दूधू को बच्चा ये कैसे पोसेगी, कैसे पालेगी, तो इसको हमें मदद करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे रे रे, आपको बेटा हुआ था तो अलगे कर दिया था और आप उसको मदद करते हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, वो नादान था तो हम नादानगी नहीं कर सकते हैं। जो वो करेगा वही हम करेंगे तो महान कैसे कहलाएंगे। जो वो किया वो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहके उसको बच्चा को सेवा करने लगे। गुरु भाई बहना, जो लड़का लड़की मोतीलाल को कुतिया लाके दी थी वो तो 1 जौ के बदले 2 जौ रोज बढ़ती है। एकदम दिन पर दिन, इतना जल्दी 5 साल के जब थी, साल भर के थी तो देखने में लगती थी कि 3 साल के है। जब 3 साल के हुई तो देखने में लगती है कि 6 साल 7 साल के है। जब 6 साल 7 साल के हुई तो देखने में लगती है कि 10 साल के है। एक गुरु भाई बहना, शहर में सवैया बढ़ रही थी। इतना जल्दी जल्दी बड़ा हुई कि 12 बरस होते होते दोनों एकदम बड़ा हो गए, जवान हो गए। मोतीलाल कहते हैं अपने भैया से, अपने भाभी से कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, आपने भक्ति करते थे और मुझे जलन होता था। आज हम भगवान को भक्ति किए तो भगवान किस रूप से मेरे पास संतान को प्राप्ति दिए। लगता है मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं था, तो देखिए भगवान कुतिया के गले में टांग दिए संतान और मुझे सहारा भेज दिए। 15 साल के हुआ गुरु भाई बहना तो मोतीलाल क्या किए कि बेटी का विवाह कर दिए धूमधाम से, बारात मंगवा के। दोनों भाई मिलजुल के उसका विवाह किए, बड़े धूमधाम से समधी मिलन किए और बेटी को घर बसाए। जब 17-18 साल हो गया गुरु भाई बहना तो मोतीलाल अपना बेटा को भी शादी कर दिए और घर में बहू आ गई। अब तो मोतीलाल का कोई तकलीफ नहीं, उसके घर में बहू आ गई, बेटा भी है, बेटी भी है, दामाद भी आ गया गुरु भाई बहना। अब उनका जिंदगी में कोई दुख नहीं, बुढ़ापा का सहारा बेटा जैसा बन गया बेटा। अब तो कोई कहवे नहीं करता था कि उनका बेटा नहीं है, उनका बहू नहीं है, उनको बांझ भी कोई नहीं कहता था। सब लोग उनके घर आने लगे, जाने लगे और सब लोग उनसे मिलजुल कर बात करने लगे। उनके जैसे बड़का भैया बड़की भाभी थे, उसी तरह इनके घर भी सब लोग आने जाने लगे और सब लोग अच्छा से समय बिताने लगे। गुरु भाई बहना जब सब कुछ अच्छा हो गया तो हीरा लाल कहते हैं कि भाई भगवान का भक्ति तो हम जरूर किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन एक चीज हम पूरा नहीं किए हैं। मोतीलाल कहते हैं कि क्या? तो हम भगवान के अगना में चर्चा नहीं करवाए हैं, एक दिन चर्चा भी जरूर करवाएंगे। मोतीलाल कहते हैं कि भैया क्यों नहीं, बहू लोग अगना घर निपेगी, तैयारी करेगी, हम पूरा गांव जो है पूरा बोला हटा देंगे। हम चर्चा तो जानवे नहीं करते थे कि क्या चर्चा होता है। गुरु भाई बहना हीरालाल मोतीलाल दोनों कहते हैं कि तो ठीक है, चर्चा के तैयारी किया जाए। हीरालाल के पत्नी जो है कहती है कि भाई
हम भी साथ हैं, हम भी चर्चा करवाएंगे। हम तो बच्चेपन से भगवान के भक्त हैं, शीश हैं। हम तो बच्चेपन से तीसरे के पालन करते हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को हम प्रणाम करते हैं, तीसरे के पालन करते हैं। कभी नहीं भूलते हैं हम। हीरा लाल भी कहते हैं कि हम भी भगवान को नमन करते हैं, पालन करते हैं। मोतीलाल कहते हैं कि भैया ई ज्ञानवा हमको भी दे दीजिए चर्चा करवा के। धूमधाम से गुरु भाई बहना दोनों भाई मिलके अगना में चर्चा का प्रोग्राम रखे और चर्चा करवाए। चर्चा करवाए गुरु भाई बहना। उनके घर में जब चर्चा हुआ, चर्चा में लोग कथा कहानी भजन करने लगे तो महादेव एक जोगीर के रूप में आए। जोगी के रूप में आए और कहने लगे कि भाई क्या कर रहा है तुम लोग। हीरा लाल कहते हैं कि चर्चा करवा रहे हैं, तो हमको बहुत कस के भूख लगा हुआ है, हमको बहुत कस के भूख लगा हुआ है। क्या जो भोग में खीर लगाया है वो खीर मुझे दे देगा। सब लोग कहते हैं कि बाबा, ये जोगी बाबा मांग रहे हैं खीर, ये कैसे होगा, भोग लगाया हुआ खीर हम नहीं दे सकते हैं। हीरा लाल और हीरा लाल के पत्नी कहते हैं कि बाबा जब आप चाहते हैं तो वो भोग वाला खीर आपको हम खिला देंगे, क्यों नहीं खिला देंगे। उसी पे आप खुश हैं तो आप भोग वाला खीर खा लीजिए। कहते हैं कि लड्डू, बादाम, मिश्री और खीर जो भोग में लगा हुआ है पूरी, वो हमें सब कुछ चाहिए। आधी चर्चा हुआ गुरु भाई बहना और हीरा लाल के पत्नी भगवान को ले जाकर, वो तो जोगी बाबा के रूप में थे, उनको ले जाकर सब खिला दी। स्वयं अपने हाथों से हीरा लाल और हीरा लाल के पत्नी दोनों जोगी बाबा को खिलाए। वो तो वेश बदले, रूप बदले, वो तो महात्मा बन के रूप में गए थे, वो तो स्वयं भगवान थे। उनको खिला दे, जब खा लिए तो भगवान अपना रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं कि आज हम तुम्हें दर्शन इसलिए दे रहे हैं कि तूने कुछ नहीं सोचा और समझा और मुझे भोग लगाया हुआ खिला दिया, और तूने मन में कुछ कपट भी नहीं रखा। जो हीरा लाल और हीरा लाल के पत्नी है कहते हैं कि बाबा, भगवान जब आत्मा है तो परमात्मा है, आपका आत्मा संतुष्ट हो गया। यदि आप तो भगवान हैं, आप योग सचमुच में जोगी रहते फिर भी हम दे देते। हम तो जोगी ही समझ के दिए थे, आत्मा तो परमात्मा, आपका आत्मा में शांति मिलता, खुशी मिला, तभी तो अपना रूप में आ गए, प्रकट हो गए। इसलिए हम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, लंगम को चीर देना नहीं भूलते। हम तो बस एक सन्यासी जान के, जोगी जान के आपको खिला दिए थे। जो शंकर भगवान हैं दर्शन देकर हीरा लाल को पत्नी को चले गए। सब लोग जो थे कहने लगे कि अरे जोगिया चल गया, जोगिया चल गया, जूठा कर दिया भोगवा। कहते हैं नहीं, वो जोगी बाबा नहीं थे। आपको लगा जोगी बाबा, वो तो स्वयं भगवान आए थे। सब लोग कहते हैं कि आपको भगवान ने दर्शन दे दिया, हमको नहीं। तो गुरु भाई बहना, भगवान दर्शन उसी को देते हैं जो हृदय से निर्छल हो, कोमल दिल का हो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में पाप नहीं है, एकदम निर्छल है, भगवान उसी का दर्शन देते हैं। हजारों के संख्या में एक को भगवान दर्शन देकर और अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी तरह हीरा लाल और हीरा लाल को पत्नी को पूरे लोग के बीच में दर्शन देकर भगवान अदृश्य हो गए और सभी लोग चर्चा संपन्न किए, आरती मंगल किए और चर्चा विश्राम करके अपना अपना घर चले गए। गुरु भाई बहना, जो हीरा लाल थे, हीरा लाल की पत्नी, अंतिम समैया में उनका सब सुख मिला। बेटा का, पोता का, पोती का, सारा धन का, संपत्ति का सब सुख मिला। गुरु भाई बहना, अंतिम समैया में उनका स्वर्ग की प्राप्ति हुआ और खुशी खुशी चलते फिरते उनका मृत्यु हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। जो मोतीलाल थे गुरु भाई बहना,
वो भी भगवान के भक्त बन गए, उनका भी सुखी जीवन बीता। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। कहते हैं गुरु भाई बहना, लोग बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे नहीं होते हैं, उनका मन का जो मंदिर होता है वहां पर से बुरी आवाज निकलता है। मंदिर को सफाई नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, इसीलिए मंदिर में गंदगी लगा देते हैं, तो उनका नेचर भी गंदे हो जाते हैं। देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।